अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी एक सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे तो एक कमांड है इसकी यूनिट्स की, ठीक है। वैसे तो जब आप टेम्पलेट कोई भी ओपन करेंगे तो उसके अंदर यूनिट्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट होंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स अगर आपने चेंज करने किसी फाइल के या नए सिरे से सेट कर रहे हैं तो वो कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने याद रखना है कि ऑटोकैड के अंदर हम कमांड कैसे एक्टिव करते हैं। कोई भी कमांड अगर हमने एक्टिव करनी हो, लाइन की कमांड एक्टिव करनी है या सर्कल की कमांड एक्टिव करनी है, तो वो कैसे एक्टिव करते हैं। उसके लिए उसकी शॉर्ट की लगा के एंटर या स्पेस का बटन दबाना पड़ता है। इसके अंदर रेविट के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसके अंदर एंटर या स्पेस का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमने शॉर्ट की टाइप करनी है तो वो कमांड एक्टिव हो जाती, ठीक है। जैसा कि अगर हमने ऑटोकैड के अंदर यूनिट सेट करने हो तो हम UN लिख के एंटर करते हैं तो वो यूनिट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। रेविट के अंदर सिर्फ UN टाइप करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एंटर या स्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कमांड लगानी है, वॉल्स की, डोर्स की, विंडोज़ की, स्टेयर्स की, सीलिंग की, फ्लोर की, या कोई भी कमांड एक्टिवेट करनी है इसके अंदर, तो विदाउट प्रेसिंग एंटर या स्पेस डायरेक्ट कमांड को टाइप करेंगे तो वो कमांड एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि अब मैं टाइप करूँगा UN, तो मैंने UN टाइप किया तो मेरे सामने प्रोजेक्ट यूनिट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमने ये इंपीरियल का टेम्पलेट ओपन किया हुआ था, इसीलिए इसके अंदर जो यूनिट्स सेट हुए हैं लेंथ के, अब ये आपको मेंशन हो रहे हैं कि ये फीट और इंचेस के अंदर है। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 1/32, कोई है आइडिया? सर इसका मुझे वही समझ आ रही, जैसे सर हम ऑटोकैड में इसकी वो वेरी गुड, आर्किटेक्चर में जाके ना इसकी वो सिलेक्ट करते हैं इसके, हाँ, इसको बेसिकली precision कहते हैं प्रिसीजन, जी जी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो डायमेंशन होगी उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, ठीक है। अगर आप तो ज़्यादा डिटेल में काम कर रहे हो तो आपने इसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम वैल्यू तक ले जानी है। वैसे इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मैक्सिमम हम इसको 1/4 या 1/8 तक रखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कोई वैल्यू एक सूत्र प्लस आ रही है किसी भी वैल्यू से, तो उसके अंदर ये मेंशन कर देगा 1/8, ठीक है। अब 1 इंच के अंदर जो है वो 8 सूत्र होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक सूत्र हमारी वैल्यू प्लस या माइनस होगी तो वो वहाँ पर मेंशन कर देगा 1/8, ठीक है। कि अगर हमारी पैमाइश है 1 फुट 1 इंच और 1 सूत्र, ठीक है, तो वो मेंशन करेगा 1 फुट 1 इंच के बाद 1/8 लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास हमारी डायमेंशन के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर 2 सूत्र तक एक्यूरेसी लानी है तो वो 1/4 होगा, ठीक है। अगर हाफ इंच तक एक्यूरेसी होगी तो वो 1/2 शो हो जाएगा। तो ये आपने अपने प्रोजेक्ट की नोयत के लिहाज से इसकी एक्यूरेसी सेट कर लेनी। तो ये इसके अंदर बेसिक जो है वो सेटिंग होगी। इसके अलावा एरिया के लिए आप स्क्वायर फुट, ठीक है, अगर कोई मीटर्स में काम कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर्स, अगर छोटे यूनिट्स में काम कर रहे हैं तो स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर्स, और बड़े यूनिट्स में होगा तो वो एकड़ या हेक्टर्स के अंदर आप जा सकते हैं। तो इसके अलावा अपने सिंबल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, SFT या F स्क्वायर। अब ये सिंबल कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? जिस टाइम आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर BOQs बनाएंगे, अपने जो भी आपने वॉल क्रिएट की होगी या प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट किया होगा, उस वॉल का जब आपने एरिया कैलकुलेट करना होगा या फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो आपकी शीट के अंदर उसका यूनिट लाजमी मेंशन करेंगे हम, ठीक है। तो जिस वक्त वो एरिया कैलकुलेशन आएगी तब वहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हमने SF लिखना है वहाँ पे या FT स्क्वायर लिखना है। दोनों का मतलब तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनका सिंबल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एरिया आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा 3 पैमाइशें। जब भी हमने अब ब्रिक वर्क का अगर हमने कोई वॉल्यूम निकालना है कि आपने एक कमरा बनाया 10 फुट बाय 10 फुट का और उसकी हाइट भी तकरीबन 10 फुट है, सारी दीवारें 9 इंच हैं, तो उसके अंदर टोटल ब्रिक वर्क कितना इस्तेमाल हुआ या उस दीवारों के दोनों तरफ इंटीरियर में
और एक्सटीरियर में जो प्लस्तर यूज़ हुआ उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके ये यूनिट्स इस्तेमाल होंगे क्यूबिक फीट या स्क्वायर फीट। इसी तरह आप इसको CF को भी FT स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अगर मीटर होगा तो SQM आ जाएगा स्क्वायर मीटर के लिए, और मीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। इसी तरह आपके एंगल की सेटिंग है। अब एंगल की सेटिंग आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स से मुराद डेसिमल, डेसिमल जहाँ भी आएगा इसका मतलब ये होगा कि वो वैल्यू पॉइंट्स में है। इसके अलावा आपका एंगल जो होता है वो होता है मिनट्स और सेकंड्स में। ये मिनट्स और सेकंड्स क्या हैं? ये टाइम वाले मिनट्स और सेकंड्स नहीं है। ये बेसिकली 1 डिग्री को अगर हम 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा 1 मिनट कहलाता है। अगर एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। 1 डिग्री हाँ, अब 1 डिग्री को मज़ीद अगर 60 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा 1 मिनट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 मिनट को अगर मज़ीद 60 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो आने वाला एक हिस्सा 1 सेकंड कहलाएगा। तो डिग्री हो गया बड़ा यूनिट, मिनट डिग्री का पार्ट आ गया छोटा यूनिट, और सेकंड जो है वो मिनट्स का छोटा यूनिट आ गया। तो ये आपने याद रखना है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आपने नोट करना है कि ये वैल्यू आ गई 12 डिग्री 34 मिनट और 57 सेकंड, ठीक है। अब जो मिनट का सिंबल है वो फीट की तरह ही है, और जो सेकंड का सिंबल है वो हमारा इंचेस की तरह आता है। तो इसको पढ़ा ये जाता है 12 डिग्री 34 मिनट और 57 सेकंड, या हम इसको डेसिमल डिग्रीज में यूज़ करते हैं। वो हमारे प्रोजेक्ट की नोयत के लिहाज से हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है स्लोप। अब स्लोप भी जब हम कोई रैंप बना रहे हैं या इसके अलावा कोई स्टीपी जो छत है जिसके अंदर कोई जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जितनी भी छतें बनती हैं वो सारी ढलानी छतें होती हैं, ठीक है। तो उनकी वैल्यू जब आप वर्किंग ड्राइंगों में लिखेंगे तो आपको वहाँ पे स्लोप मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आप स्लोप के यूनिट्स भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब स्लोप में भी 2-3 किस्म के होते हैं। नॉर्मली जो हम लिखते हैं उसको हम 1 डॉट रेशो लिखते हैं। अब 1 डॉट रेशो की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे होती है 1:6, तो 1:6 का मतलब ये है कि हमारा रैंप अगर अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 1:6 का मतलब ये होगा कि 6 फुट के बाद 1 फुट हमारा रैंप जो है वो अप हो रहा है। तो 6 फुट आगे ट्रैवल करने के बाद 1 फुट की ऊंचाई हम अचीव कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 1:6। अगर रेशो हमारी होती है 1:8 तो इसका मतलब ये है, और अगर 1:8 होती है डाउनवर्ड रैंप, कोई अगर हम जैसे पार्किंग लॉट्स होते हैं या पार्किंग प्लाजा होते हैं उनके अंदर गाड़ी बेसमेंट में जा रही है, ठीक है, तो उसकी रेशो 1:8 है। तो इसका मतलब ये है कि 8 फुट ट्रैवल करने के बाद वो रैंप हमारा 1 फुट डाउन हो गया, ठीक है। तो वो रेशो होगी 1:8। तो इसी तरह पहली वैल्यू के अंदर ही लिखा हुआ है 1, ये रेशो का सिंबल है, और इस रेशो की जगह पर वो वैल्यू आ जाएगी जितना वो राइज या जितना वो फॉल हो रही होगी, जितना प्लस या जितना माइनस हो रही होगी। तो हम इसको 1 पहले लिख सकते हैं, रेशो बाद में लिख सकते हैं, उसके बाद रेशो पहले लिख सकते हैं, और 12 बेसिकली यहाँ पे इंचेस है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद जो मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं। अब सिर्फ अगर आप डेसिमल की तरफ अगर आएँ तो वो वैल्यू हमें वो इशारिया के अंदर दे देगा, ठीक है। 12 पॉइंट जितनी भी होगी वो इशारिया के अंदर वो वैल्यू दे देगा, तो वो हमारी डेसिमल के अंदर आ जाएगी। तो ये जिस टाइम हम रैंप वगैरह ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, और नॉर्मली हम यूज़ यही करेंगे स्टार्ट में 1 और उसके बाद उसकी रेशो की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा जी करेंसी। करेंसी भी जिस टाइम हमने जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि 10 बाय 10 का कमरा
अगर हमने कोई इसके अंदर ड्रॉ किया है और उसकी हाइट भी 10 फुट है, तो हमने उसके अंदर से टोटल जो है वो दीवारों की जो ब्रिक वर्क है वो काउंट कर लिया। उसके बाद उसके अंदर से हमने जितनी ब्रिक्स इस्तेमाल हो रही हैं वो काउंट कर ली, सीमेंट अलहदा काउंट कर लिया, सैंड अलहदा काउंट कर ली। अब ये सब काउंट करने के बाद हमें उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी उसकी वैल्यू हमेशा आएगी करेंसी में। अगर आप कोई बाहर का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो डॉलर्स के अंदर आ जाएगी, अगर आप लोकल पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट रुपीज़ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपका करेंसी का यूनिट यूज़ होगा रुपीज़ के अंदर। इसी तरह आपका मैस या डेंसिटी का जो है वो यूनिट यूज़ होता है। ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपने कोई HVAC या स्ट्रक्चर से रेलिवेंट कोई काम करना, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे डिसिप्लिन्स इसके अंदर यूनिट्स के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं।